नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। राम के नाम पर घमासान, संविधान पर दगा दे रही सरकार। ये बातें आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। एक तरफ आज अखिलेश यादव का जन्मदिन था, जन्मदिन के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें बधाइयों का तांता भी लगा, शुभकामनाएं भी दी गई। दूसरी तरफ राम मंदिर चंदा चोरी का मसला अब उतर ही नहीं रहा। यानी कहने का मतलब है कि ना तो अभी तक इसकी जांच पूरी हुई है और ना ही विपक्ष इसे अपने मुद्दे को भुनाने की कोशिश से पीछे हट रहा है। लगातार इसी मसले पर नए नए खुलासे हो रहे हैं और आज तो भाई एक संदूक पाया गया है और इस संदूक पर बकायदा पेटीएम यानी क्यूआर कोड लगा हुआ है। तो अब सवाल और जांच जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, तो विपक्ष को भी मौका मिलते जा रहा है। विपक्ष क्यों भला पीछे हटे? अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जो श्री राम के साथ दगा कर सकता है वो संविधान के साथ भी दगा कर सकता है, वो वोट चोरी भी कर सकता है और इसके साथ ही सांसदों को भी तोड़ सकता है। तो क्या आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 का चुनाव राम की सियासत से एक बार फिर से शुरू होगा? क्योंकि राम के नाम पर ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में फतह हासिल की थी और जब राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा गरमाया उसके बाद से लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश करता रहा है। यह मुद्दा क्या आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत दिला सकता है, या फिर अगर इस मुद्दे को जब बीजेपी भली भांति से जानती है कि किस तरह से भुनाना है, किस तरह से इस मुद्दे को अच्छे से जनता के सामने पेश कर रहा है और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद वो सारी चीज कवर अप कर लेगी। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राम के नाम पर सियासत जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी जब बार बार सत्ता पक्ष यानी बीजेपी कह रही है कि अगर आप असली सनातनी हैं तो राम मंदिर जाइए, वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठा दिया कि गृह मंत्री अमित शाह 2.5 साल हो गए मंदिर बने हुए, अभी तक क्यों नहीं गए? तो सवाल यह है कि घमासान पे घमासान मचा हुआ है। श्री राम के नाम पर एक तरफ चंदा की चोरी की जाती है, भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आता है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष इसी मुद्दे पर एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले चुनाव पर यही मुद्दा गरमाएगा या उत्तर प्रदेश की राजनीति जो हर रोज करवट लेती है इस मुद्दे से भी भटक कर किसी और करवट लेती हुई नजर आएगी? चर्चा की शुरुआत करेंगे, आपको बाइट भी सुनवाएंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने किस मुद्दे पर तंज कसा है और इसके साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 27 का चुनाव राम के नाम पर एक बार फिर से लड़ा जाएगा। चलिए पहले आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा और अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे उसके बाद। जो जनता ने वोट से बचा लिया, जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया था, अब बीजेपी सांसदों को तोड़ करके संविधान बदलना चाहती है और ये बड़ा सवाल है। और यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा
भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने नेट पे चेक किया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये वो सब जगह चेक किया। सब जगह से आया कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिज विजिट टू राम मंदिर। फिर मैंने पत्रकारों, यूपी के कई पत्रकारों को फोन किया। उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड चेक करके बताए। उन्होंने कहा हाँ, ये बात सही है कि वो राम मंदिर नहीं गए हैं। फिर मैंने अमित शाह जी की टाइमलाइन पे जाके देखा कि अगर वो गए होते तो कहीं तस्वीर होती, कहीं कुछ ना कुछ होता। वो राम मंदिर नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में तो कहने का मतलब है कि राम के नाम पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है और ये सियासत कहां जाकर खत्म होगी। 27 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन अभी चंदा चोरी का मुद्दा जो है ये शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट भी आज फाइनल सौंपी जानी थी, लेकिन इसके भी डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई है। तो सवाल कई है जिसका जवाब आप ढूंढेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, हम उनका सीधा रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि भाई आखिर ये बार बार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है और सत्ता पक्ष जिस तरह से हमला कर रहा है, इन दोनों के बीच आखिर जनता की आस्था कहां गई। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, बीजेपी की तरफ से राकेश पोद्दार जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से दान बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता गंगा सिंह जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अविनाश शर्मा जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश पोद्दार जी, सबसे पहला सवाल जो है आपके पास आऊंगे। देखिए, अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो श्री राम के नाम पर दगा कर सकता है वो संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। प्रिया जी, पहले तो अखिलेश यादव जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के जितने नेता उनको शुभकामनाएं और उनकी लंबी आयु हो, इसी प्रकार प्रभु श्री राम के चरित्र पे सवाल उठाते रहे। आज से नहीं, इनके पिताजी नेता मुलायम सिंह यादव, मौलाना मुलायम सिंह यादव, दोनों से लथपथ करने वाले आज राम के नाम पर बात कर रहे हैं, राम के चरित्र पर बात कर रहे हैं, राम पे राजनीति करना चाहते हैं, राम के नाम पर राजनीति अखाड़ा बना दिया है। नहीं, ये मौलाना बोलना जरूरी था क्या राकेश जी? मौलाना बोलना ये जरूरी था क्या? प्रिया जी, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव को मौलाना बोला जाता था, बहुत खुश होते थे। आप उनका बैकग्राउंड निकाल के देखिए, जब भी उनको मौलाना मुलायम सिंह यादव बोला जाता था बहुत खुश होते थे और उनको चाय भी पिलाते थे। तो अभी तो है नहीं ना मुलायम सिंह यादव, अभी बोलने की क्या जरूरत है? अब यही अगर जो है बीजेपी को तरह तरह के नाम जोड़कर बोल दिया जाए तो सही लगेगा क्या? नहीं, सम्मानित, मैं सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। क्या मौलाना क्या सम्मान नहीं होते? मौलाना लोग वो सम्मान होते हैं। जिस तरह पंडित सम्मानित होते हैं उसी तरह मौलाना भी सम्मानित। नहीं, किसी को धर्म से बोला जाता है। अगर वो हिंदू है उसे मुस्लिम धर्म से जोड़ देना सही है क्या? नहीं, एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के नाम के आगे मौलाना किसी ने कहा वो बड़े खुश होते थे, उनको नाश्ता और चाय पानी भी देते थे, क्योंकि उनको वोट। राकेश पोद्दार जी, मुझे बोलना पड़ रहा है, आप अपनी जबान शुरू से ही सुधार लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ समाजवादी पार्टी खुद ही ऑब्जेक्शन कर रही है, आप कह रहे हैं वो खुश होते थे। आप शुरू से सुधार लीजिए। आप पिछली बार भी यही बोल रहे थे, मैंने टोका, लेकिन आप में सुधार नहीं आ रहा है। ठीक है प्रिया जी, ठीक है, बोलिए। जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब देना चाह रहा था। हाँ, बोलिए। मैंने जो भी बात मैं जो बोलूंगा तथ्य पे होगा, समय के साथ होगा, जो सही बात होगा वही बोलूंगा। मैंने जो बात कही, आप तो जो आज अरविंद केजरीवाल या किसी भी व्यक्ति बोल कि मैंने सर्च किया, तो अभी सर्च कर लीजिए। आपके पास तो मीडिया हाउस है, पूरा मीडिया हाउस से आप अपने पीसीआर टीम से कहिए, चेक करके इनको बताए प्रवक्ता के सत्ता को मौलाना कहने पर खुश होते थे कि नहीं होते थे। रही बात दूसरी बात, आज राम की बात करने वाला, राम के चरित्र पर सवाल उठाने वाला, इनसे पूछिए आपने कितना चंदा दिया था, कितना पैसा दिया था राम के नाम पर, अभी तक दर्शन उनका जो पैसा अगर वो लगाएंगे वो चोरी हो तब आप लोगों को शांति मिलेगी। अगर वो पैसे नहीं दिए,
जो आम इंसान है, जो जनता है, उनकी गाढ़ी कमाई थी वो तो चोरी हुई, ये तो मान रहे हैं ना प्रिया जी। मैंने शुरू से कहा और भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी दोषी होंगे उनको सजा दिलाने का काम हमारा है और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। हमने सजा दिलाया, जेल भेजा, 14 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया गया और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट जब खुलेगी उनको और सजा मिलेगी। अरे संदूक पे संदूक निकल रहे हैं, अब इसका भी तो जवाब दे दीजिए। जवाब कुछ है ही नहीं सर आप लोगों के पास में, अब संदूक निकल रहे हैं। नहीं, फिर आप बात को समझ नहीं पा रहे। संदूक पे संदूक निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है? समाजवादी पार्टी निकाल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निकाल रहा है? क्या SIT निकाल रहा है कि FIR दर्ज करने वाले लोग पुलिस प्रशासन निकाल रहा है? बात पहुंचाने हमारी सरकार निकाल रहा है, हम लोग निकाल रहे हैं, दोषी को पकड़ रहे हैं, उसको जेल भेजने का काम हम कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं। रही बात, दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं, मैं कहता हूँ कि अभी तक अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए मंदिर? इनके समाजवादी पार्टी के अरे वो तो बता रहे हैं कि भाई पहले इटावा में एक मंदिर बनेगा, उसके बाद वो जाएंगे। अब उसके बाद भी आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, किसी की मन्नत तो होती है ना। अरे कौन सी मन्नत? प्रभु श्री राम के घर जाने के लिए मन्नत होती है, लेकिन आप किसी के ठेकेदार हैं क्या? दिया जलाना और अतीत के नहीं, आप ठेकेदार हैं किसी के? कौन कहाँ जाएगा? रुक जाइए, आ रही हूँ। हाँ राम बहादुर जी, आप बताइए, आज मेरे को स्पष्ट करके बताइए, भारतीय जनता पार्टी को समझाने की कोशिश कीजिए कि आप बोल लीजिएगा, उसके बाद में बोलूंगा। आ रही हूँ, दान बहादुर जी आ रही हूँ, बोलिए। राम के मंदिर में जाने के लिए संकल्प है, लेकिन अतीक के मरने पर उनके घर जाकर, उनके मजार पर जाकर दिया जलाना, अबू आदमी जाना और बाबर के अरे किसी के आस्था के नाम पे आप कैसे बोल सकते हैं? अब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है। राकेश जी कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? धर्म है क्या? बाबर क्या जाना एक धर्म हो गया? बार तो अभी तो अरविंद केजरीवाल सवाल उठा दिए कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं गए। जवाब दीजिए। बाबर ने मंदिर को तोड़ा। अरे सुनिए ना राकेश जी, दिया जाना एक राकेश जी, प्रिया जी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। वाह, मैं मान गया आपको, प्रिया जी मान गया, आपका सवाल नहीं था। सुनिए ना राकेश जी, मंदिर में जब आप लोगों के पास जवाब नहीं बचता है ना, तो आप लोग ऐसे ही जो है बयान देते हैं। मेन तो चंदा चोरी का यहाँ मकसद है ना, यहाँ पर तो सबसे बड़ा सवाल चंदा चोरी पर उठ रहा है। उस पर आप कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं सामने, और आप जो है विपक्ष को घेर रहे हैं कि अभी तक भाई आप मंदिर क्यों नहीं गए, आप लोगों ने चंदा कितना दिया, क्या मतलब है? चंदा की जब चोरी हो रही है तो लोग, अब तो आम इंसान भी जो है वहां दान करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोच रहा है कि दान करें, हमारा पैसा कहीं जो है लूट ना जाए, और जो है राम मंदिर जाए कैसे भाई? यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, सुन लीजिए ना सर, गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठा दिए केजरीवाल के, अभी तक वो नहीं गए। अरे आपने जो सवाल पूछा उसका सुनिए। कल भी राम मंदिर 90,000 श्रद्धालु जाके आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालु तो संख्या कम नहीं हुई है सर? पहले तो संख्या ज्यादा थी ना, जहां तक मुझे जानकारी है। 90,000 गए, 90,000 श्रद्धालु दर्शन किए, प्रतिदिन का है रिकॉर्ड, और ज्यादा हो गया पहले से। और मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग पूछते हैं कि श्रद्धालु भी घर जाए राम मंदिर जाने से, बड़ा खुश होते हैं कि अगर श्रद्धालु घर जाएंगे तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा। इनको सवाल पूछने का हक नहीं है। और बात रही, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रिया जी, रोज खुलासा हो रहा है, हमारी सरकार खुलासा कर रही है, हम लोग जेल भेज रहे हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस लोक में चाहे किसी लोक में, ये हम लोग तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी प्रिया जी। और इनको सवाल पूछने का हक नहीं है, पहले जाएं। सवाल पूछने का हक तो आप लोगों को भी नहीं है, आप लोगों के नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही थी, और अभी जो है पर्दा डालने के लिए आप विपक्ष पर सवाल उठा रहे। किसी चीज की तो जवाबदेही मान लीजिए ना सर, कि ये चीज जो है गलत हुआ है, ये चीज जो है इस पर तो मान लीजिए आप। हमारी जवाब प्रिया जी, हमारी जवाबदेही है, हमने जेल भेजा है, हमने जांच की, जीरो टॉलरेंस पे काम करने का काम कर रहे हैं। और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका सवाल का जवाब राम बहादुर जी से लीजिए, समाजवादी पार्टी से लीजिए। आप क्यों नहीं लेते उनसे सवाल? उनसे पूछिए कि आप मंदिर नहीं गए। और एक बात हो, अखिलेश यादव जी लोकसभा के पटल जब अयोध्या के सामने के जाते हैं, शपथ लेते हैं लोकसभा में, कहते हैं यही राजा है अयोध्या का। बताइए, वो व्यक्ति आज हमसे सवाल पूछता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम
पूरे विश्व का, पूरे लोक परलोक स्वर्गलोक का राजा हो, उनके सामने एक सांसद को राजा कहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और चंदा चोरी हुई, मैं मानता हूँ चंदा चोरी हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी लोग होंगे उनको जेल भेजने का काम। ये जो अभी कहा ना राकेश जी, ये आपकी ना वक्तव्य के शुरुआत में ये शब्द होने चाहिए कि मैं निंदा करता हूँ इस चीज की। आप जो है बहुत बाद में बहुत देर लगा दी इस निंदा शब्द को यूज करने में, काफी देर लगा दिया आपने। चलिए दान बहादुर जी। अरे मौलाना मुलायम सिंह यादव से पिछली गोली किसने चलवाई, किसके घर पे जाना, बाबर के मजाक में जाना, और इसके बाद एक ओबीसी साहब भी आजकल इनको चुप कराइए। ठीक है, हो गया राकेश जी, हो गया। दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, दान बहादुर। प्रिया जी चोरों को चुप कराइए तो हम बात करें कुछ। अरे नहीं, एक दूसरे पर इस तरह से छीटा किसी ने, इस तरह से जो है पर्सनली अटैक नहीं करते हैं। एक मिनट रुक जाइए दान बहादुर जी। अब जब अखिलेश यादव, सबसे पहले तो आपको बधाई दे देती हूँ कि भाई सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बहुत धन्यवाद। हाँ प्रिया जी बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब सुन लीजिए सवाल दान बहादुर जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कई तरह के सवाल रखते हैं कि भाई श्री राम के साथ में दगा हो रहा है, संविधान के साथ दगा, इसके साथ ही वोट चोरी का भी मुद्दा उठा देते हैं, सांसद चोरी का भी मुद्दा उठा देते हैं, सांसद की लूट मची हुई है। मतलब ऐसा कुछ हुआ है क्या अभी? प्रिया जी आपको नमस्कार, हमारा सभी साथियों को सप्रेम अभिवादन और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, भगवान राम की जब चर्चा हो तो मर्यादा की चर्चा होनी चाहिए, और भगवान राम के मानने वालों से ये उम्मीद भी की जाती है तो मर्यादा में रहें और मर्यादित बात करें। किसी के नाम के आगे कुछ जोड़ना, किसी के नाम के आगे कुछ घटाना, ये मर्यादा के शब्द नहीं है। और राकेश जी से खास करके अनुरोध करूंगा कि राकेश जी, आपने जो भूल की, गलती की, उसको फिर से आप दोहराइएगा नहीं, ठीक। और प्रिया जी देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी आज जो कहे हैं उन बातों में काफी दम है। दम इसलिए है कि भगवान राम के इस मंदिर में जब से यह प्रकरण उठा, हालांकि एक नई जानकारी प्रिया जी अभी आई है कि 5 जून को ही किसी एक घर में छापा मार करके अनाधिकृत ढंग से पुलिस को भी ले जाया गया था और 80 लाख रुपए लगभग बरामद हो गए थे। किसके घर में? फिर जब 7 जून को माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई है। किसके घर में छापेमारी हुई थी सर? ये तमाम चैनलों पे चल रहा है, अनिल मिश्रा जी कोई है, उन्हीं के घर पे छापा मारा गया था और 80 लाख रुपए बरामद हुए थे उस दिन। ये दिखाया गया, ये कब दिखाया गया? 26 तारीख को बताया गया, और 5 तारीख का बाकायदे डिटेल है, तमाम उसके वीडियोग्राफ चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप 7 तारीख को जब माननीय अखिलेश जी इस आवाज को उठाते हैं, फिर आप एसआईटी का गठन की बात करते हैं। देखिए, माननीय अखिलेश जी ने शुरू में ही कहा था प्रिया जी कि एसआईटी का गठन जो है वो न्याय नहीं दे पाएगा, क्योंकि एसआईटी की जांच कौन करेगा। आज की तारीख में यही है कि अब एसआईटी ने अपनी डेट बढ़ा दी, तो सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि एसआईटी की गठन भी प्रदेश सरकार करे, तो एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी उन्हीं व्यक्ति को सौंपे जो ऑलरेडी ट्रस्ट में सदस्य हैं। तो एक चोर दूसरे चोर को अपनी रिपोर्ट सौंप रहा है, गुंजाइश कहां बनती है न्याय मिलने की? दूसरा चोर आप किसे कह रहे हैं ये बताइए भाई। जो इस पूरे ट्रस्ट में शामिल हैं। हाँ, नहीं, जो इस पूरे जब इतनी बातें खुलकर बोल रहे हैं तो खुलकर बोलिए, दूसरा चोर कौन है ये भी तो समझे जनता। जो उनके कदमों के नीचे, देखिए सरकारी व्यवस्था, जब यहाँ सरकारी व्यवस्था है, सरकार का हस्तक्षेप है, तो सरकार के जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं उनके पैर के नीचे से चोरी हो रही है, तो जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। सरकार तो कह रही है कि जांच चल रही है, जो जिम्मेदार है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है ना? बिल्कुल निष्पक्ष। अब आते हैं एसआईटी पर। प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही फार्मूला है कि पहले अपराध करो और शोर मचे तो एसआईटी बना दो, फिर उस एसआईटी की तारीख पर तारीख बढ़ाते जाओ। इस बीच में कोई नया मामला उठा करके और पुराने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दो। अगर कोई ज्यादा हल्ला करे विपक्ष के लोग तो उन पर आक्रामक हो जाओ, मुकदमा कायम कर दो, उसको जेल में डाल दे जाओ। आप बताइए कि एसआईटी की डेट बढ़ाने का मतलब ही यही है कि असली गुनहगारों को बचाने की कोई न कोई तरकीब निकाली जा रही है।
आपको एसआईटी का इतिहास बता दिया, 2017 से जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में है, लगभग 30 मामलों में एसआईटी गठित हो गई है। और उसका कहां क्या हुआ, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि बिकरू कांड में विकास दुबे वाले में भी एसआईटी गठित है, लखीमपुर खीरी हिंसा में एसआईटी गठित है, हाथरस कांड में एसआईटी गठित है, यूपी टीईटी में एसआईटी गठित है, विभिन्न भर्ती मामलों में एसआईटी गठित है, पेपर लीक में है, कानपुर का एक हैजेट अस्पताल का मामला है, ऑक्सीजन कमी थी वहां एसआईटी गठित है, हाथरस का सत्संग जो हादसा हुआ था एसआईटी गठित है। कितनी रिपोर्ट एसआईटी की आई, उस पर क्या कार्यवाही हुई, भाजपा प्रवक्ता हमको बता दें डिटेल करके कि कहां कहां जांच में क्या हुआ और क्या कार्रवाई हुई। आज जब प्रदेश की जनता, हजारों करोड़ श्रद्धालु सवाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और स्थिति ये बन गई है कि नित नए मामले उजागर हो रहे हैं। अब एक बक्सा मिला है आज, तो रोज रोज मामले उजागर हो रहे हैं। दान बहादुर जी, किसकी देखरेख में बक्सा मिल रहा है? नहीं वो तो ठीक है, जा नहीं रहा है, विपक्ष तो जा नहीं रहा है बक्सा लेने, तो बक्सा मिल रहा है तो जांच आगे बढ़ रही है ना। जी शक प्रिया जी यहाँ ये हो रहा है कि इस मामले में अभी तक जो लंबे लंबे लोग हैं उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं तय हो पाया। अरे इसमें 15 दिन 18 दिन हो गए, 17 दिन आपको चल रही है। दान बहादुर जी, क्या पूछताछ नहीं हुई? चंपत राय से भी तो पूछताछ हुई ना। प्रिया जी शक यही बढ़ता है, पूछताछ के बहाने, देखिए भाजपा वाले हैं, ये बड़ी जल्दी पेपर ऊपर गायब करते हैं, साक्ष्य मिटाने वाले लोग हैं, तो कहीं न कहीं पूछताछ के बहाने साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, यह शक बढ़ता जा रहा है। और यह शक तब पुख्ता हो गया, आपको बता दें कि अयोध्या के ही बार एसोसिएशन के लोगों ने ऐसे लोगों का मुकदमा लड़ने से मना कर दिया। बाकायदे मीटिंग करके उन्होंने आरोप लगाया कि इनका जो मुकदमा लड़ेगा प्रभु श्री राम, अब उनके नाम पर अगर चोरी हो रही है तो कौन ये केस लेगा? चलिए, इस बात को तो आप लोगों को संतुष्टि है ना कि भाई अब जो अपराधी है वो बचेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे। ठीक है, चलिए डॉक्टर अविनाश शर्मा जी आपके पास में आऊंगी, राजनीतिक विश्लेषक है। अब क्या 2027 का जो चुनाव है ये राम के नाम पर ही एक बार फिर से लड़ा जाएगा क्या, अविनाश जी? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से श्री अखिलेश यादव जी को उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। और अब मैं आपके सवाल का जवाब दूं प्रिया जी, जिस प्रकार से ये जो घटना घटी है, जो 140 करोड़ जो भारतीय हैं, जो राम भक्त हैं, उनके चंदे की जो चोरी हुई है, तो इस घटना को किसी भी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, एक राम भक्तों की आस्था पे एक चोट हुई है। अब रही बात, जिन जिन लोगों ने, जो अभी 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन 8 आरोपियों से एसआईटी और पुलिस पूछताछ कर रही है, उनको आगे कोर्ट का रिमांड लेने की उनसे बात की जा रही है, जांच आगे चल रही है। तो ये माननीय योगी जी के नेतृत्व में सकारात्मकता से जांच आगे बढ़ रही है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा प्रिया जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस घटना को किसी भी प्रकार से जायज ठहराया ही नहीं जा सकता। मैं भी एक राम भक्त हूँ, चंदा मैंने भी दिया है, और आज मुझे भी इस बात का दुख होता है कि मेरा दिया हुआ पैसा लुट रहा था। तो ये जो भी घटना घटी है, और मैं निश्चित तौर पर ये भी बात बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर माननीय योगी जी की जो सरकार है, वो निश्चित तौर पर अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे वो टिन्नू हो, चाहे वो चंपत राय जी हो, पूछताछ लगातार चल रही है, सकारात्मकता की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। फिर आगे कानून अपना काम करेगा, कोर्ट भी है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कानून भी अपना काम करेगा। और लेकिन कोर्ट की तरफ से तो ये भी आया ना बयान कि भाई इतनी जल्दी सुनवाई करना क्यों है? इतनी जल्दी सुनवाई से तो कोर्ट ने भी इनकार किया। देखिए प्रिया जी, निश्चित तौर पर कोर्ट ने भी इनकार किया है। अभी एसआईटी की जांच चल रही है, धीरे धीरे आज उसका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, धीरे धीरे लोगों से पूछताछ की जा रही है, चंपत राय जी से भी पूछताछ की गई है, और निश्चित ही देश के सामने मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, जल्दी ही जैसे ही एसआईटी की जांच कंप्लीट होगी, एसआईटी की जांच ऊपर तक जाएगी, और फिर उस पर खुलासा होगा। जो असली खुलासा है वो तो एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद ही होगा। सबूत है कि एसआईटी तत्परता से अपना काम बखूबी कर रही है, पहला। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अगर कोई भी, मैंने खुद ने कहा कि मैं भी राम भक्त हूँ, मैंने भी चंदा दिया है, मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि जिस प्रकार से सरकार ने सकारात्मकता की कार्रवाई दिखाई, एसआईटी का गठन किया, और उस एसआईटी ने अपना काम कर दिया, और अपना जैसे ही फाइनल रिपोर्ट एसआईटी देगी, उसके बाद ही कुछ बातों का और खुलासा हो पाएगा, और उसके बाद फिर कोर्ट का
काम होगा, कोर्ट और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय इस पे फैसला देगा। ठीक है, गंगा सिंह जी आपके पास में आऊंगी। देखिए, जैसे ही राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा, जैसे ही सामने आया, अखिलेश यादव कहते हैं एसआईटी गठित हो जाती है, जांच शुरू हो जाती है, उसके बाद होड़ मचनी शुरू हो जाती है। सत्ता पक्ष तो पहले से ही खुद को सनातनी बताते रहा है, अब विपक्ष भी इस होड़ में शामिल हो गया है खुद को सनातनी बताने का। कौन कितना बड़ा सनातनी है ये बताना चाह रहा है। तो बस अब जो लड़ाई है वो सनातनी वर्सेस सनातनी यही चलते रहेगा। और क्या जरूरत है अब दिखाने की, जब पहले डायरेक्टली साफ तौर पर हम इनकार कर दिए कि भाई हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। अब राम मंदिर जाना है, पूजा करना है, असली भक्त दिखाना है, सनातनी बताना है, क्यों? सबसे पहले तो मैं आप सभी को दर्शकों से प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सपा के प्रमुख माननीय अखिलेश जी को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं। देखिए, अभी आप बोल रही थी, आपकी बोलती बंद कर दी गई। हमारा कहना ये है कि अरे आपकी आवाज ही बंद हो गई थी, मैं सुनी नहीं पाई कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, वो आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा। सर, मेरी बोलती नहीं बंद की जा सकती है, बोलिए। कमाल यहाँ से है तो मेरी बोलती नहीं बंद होगी। तो ईश्वर न करे आपकी बोलती बंद हो, आप ऐसे बुलंदी आवाज से उठाते रहे सवाल। तो मेरा कहना यह है कि जब ये चोरी का राज खुला तो मजबूरी थी एसआईटी की जांच बैठाना, वरना अभी जो सरकार की छीछा लेदर उससे ज्यादा छीछा लेदर होती। इसलिए इन्होंने दिखाने के लिए सीआईटी जांच बैठा ली, और जो दिन पे दिन डेडलाइन बढ़ती जा रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वो राज ये है कि जितने इनके प्रमुख हैं, किसी भी सूरत से जिस दिन वो साफ हो जाएंगे, उनके नाम हट जाएंगे, पिक्चर से हट जाएंगे, उसी से एसआईटी की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए, आप पूरा कर लीजिए, आप जितने। दूसरी चीज 2017 से आप सरकार में हैं, इनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भूत के रूप में घेरे हुए हैं। हर कदम हर बात पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिखती है। न जनता के दुख दर्द दिखता है, न जनता की त्राहिताएं दिखती है, न बेरोजगारों की बेरोजगारी दिखती है। इनको केवल अब जब कोई मामला आता है, इस मामले को दबाने के लिए अब कृष्ण भूमि मंदिर का मामला उठाया, लेकिन इस मामले के आगे वो अभी मामला इनका चल नहीं पाया। मंदिर का मामला तो बीजेपी ने उठाया ही नहीं, ये तो आपके जो है दोस्त ने उठाया, समाजवादी पार्टी ने उठाया, अखिलेश प्रमुख, अरे हमने तो चोरी यादव ने उठाया। हाँ, तो अरे हमने तो मुद्दा था चोरी का। अरे इसी चोरी के मुद्दे को जब जनता में व्यापक रूप से आ गया, तो उधर 2-4 दिन पहले कृष्ण मंदिर की बात आ गई कि साहब कृष्ण मंदिर कैसे बनेगा, उसमें आप साथ नहीं देंगे। तो पहले आप एक जो आपके ऊपर ब्लेम लगा है, इसको साफ तो करिए। वो साफ नहीं कर पाएंगे, क्यों? इनकी पहले से ही चलती चली आ रही वोट चोरी इन्होंने जम के करी। जनता के वोट थे, वो चोरी करके आप सरकार में आ गए। लेकिन राम की चोरी करी, वो राम ने पकड़ लिया, किसी के माध्यम से पकड़ा, आप पकड़े गए, किसी के माध्यम से पकड़े गए, ये आपकी चोरी सामने आ गई। तो हमारा कहना ये है कि आप राम का नाम लेकर के जब भगवान राम को ही छोड़ोगे तो देश की जनता की क्या दशा होगी। तो 2027 करीब है, आने वाला है, आपको पता चल जाएगा। मतलब राम ही चुनाव हरवाएंगे, राम ही चुनाव हरवाएंगे, राम यही है ना। राम ने सरकार बनवाई है और राम ही सरकार गिरवाएंगे। मैंने अभी तो मान लिया सर आपने कि जो है राम ने सरकार बनवाया, तो श्री राम का नाम जो है वो सर्वोपरि है और सबसे ऊपर है। तो जब राम जितवाए हैं, तो अब आप लोगों को लग रहा है कि राम जी आके हरवाएंगे भी चुनाव और समाजवादी पार्टी आपकी जो है सरकार बनने वाली है, यही तो मान लग रहा नहीं है, सामने आएगा। हाँ। और रही बात, इनको बड़ा दर्द है कि कांग्रेसी नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए। अरे इनके जो देश के गृह मंत्री हैं जो दूसरे लेवल पे, वो क्यों नहीं गए? वो ये क्यों नहीं बताते? उससे क्यों पीछे हट रहे हैं? राकेश पोद्दार जी, अब गृह मंत्री का देखिए, अब मामला जब आप लोग उंगली उठाएंगे तो उंगली तो आप पर भी उठेगी ना भाई। तो अब उंगली उठ रही है कि गृह मंत्री क्यों नहीं गए अभी तक। प्रिया जी, गृह मंत्री का इतिहास उनको पता नहीं, वही गृह मंत्री। ठीक है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, दान बहादुर जी आपके पास मैं आऊंगी। अब ये अलग अलग बयान देना, पहले तो पीडीए का फुल फॉर्म ही नहीं पता,
कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। तो पहले पीडीए का मतलब क्या है वो समझ में नहीं आ रही थी। चलिए उस बात को जनता हजम कर रही थी कि चलिए ठीक है हम हजम कर रहे हैं, अब नई नई चीजें जो है सामने आ रही है। अब ये भाजपा को नया नाम देना, भाजपा पार्टी, भाजपा की जगह भाजपा, हाँ ये बताइए ये परिभाषा कहाँ से आते हैं आप लोगों के दिमाग में? प्रिया जी, सीसीटीवी से सीसी गायब हो रहा है, सीसी ही गायब हो गया, यानी चढ़ावा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया, तो सीसीटीवी से सीसी हटा क्यों लिया गया? इन पर तो यही सब आरोप है ना। ये दूसरी चीज बताएं, ये देखिए एसबीआई जो जानकारी अभी आई है कि जब ये मामला उठा है इसके पहले ही एसबीआई ने ट्रस्ट के लोगों से और कहा था कि आप हमारे एमओयू पर ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ न करके और मामला के चलते रहा गया। इसके पहले भी महिपाल सिंह जी थे, कैशियर थे वहां, उन्होंने भी आवाज उठाई थी, उनको हटा दिया गया। तो आखिर जब बीच बीच में कुछ लोगों ने आवाज उठाई और उनकी आवाज को दबा दिया गया, उन्हें वहां से हटा दिया गया, तो इससे साफ साबित होता है प्रिया जी कि कहीं न कहीं दाल में काला नहीं बल्कि दाल ही पूरी तरह से काली है। तो ये लोग जो इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट है, तो ये डोनेशन के लिए काम करने वाले लोग ये कुछ भी बोले, अभी इनको जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। जब तक सोने का सोना और चांदी का चांदी ये नहीं करते, ये पानी ना करें दूध का, ये सोने का सोना करें, चांदी के चांदी का रख ले। एक बात और कही प्रिया जी, बड़ी अच्छी बात की चोरी किसने कहा कि आभूषण की चोरी हुई है? अब ट्रस्ट की तरफ से प्रेस रिलीज जो जारी हुई है वो पढ़िए ना, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जितने आभूषण है सब है। तो आभूषण की बात आप क्यों कह रहे हैं? काकभूषण को लेकर भी बहुत मसला उठा था, वो भी तो मिल गया ना। प्रिया जी बता दें, प्रिया जी सिंधी समाज ने 200 लड़की की चोरी का आरोप लगाया है, अभी तक उनको रसीद नहीं मिली ना, तो बताया गया कहाँ रखा गया। नहीं तो कहा, ट्रस्ट ने तो ये भी कहा कि जिन्हें आभूषण नहीं मिल रहे हैं हमारे पास आइए, हम बताते हैं, हम दिखाते हैं। जौनपुर के विश्वकर्मा परिवार है, जौनपुर के विश्वकर्मा परिवार है, उन्होंने बहुत सुंदर हार दिया था और उस हार में सभी ज्योतिर्लिंग के सीन भी बने हुए थे। आज तक उस हार का पता नहीं चला। अरे जिस खड़ाओं को रख करके अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम का इंतजार किया था इतने साल, वो खड़ाओं भी सुना है गायब हो गई, ये चांदी की थी। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे जनता है, भ्रमित है, या आप उसको कोई आरोप लगा दें, विपक्ष में कोई आरोप लगा दें। प्रिया जी, एसआईटी की जो जांच आई है, पहली रिपोर्ट जो आई है वही सार्वजनिक कर दिया जाए। उसको आप जुबान रखिए किसी की, बस सिर्फ आप जो बोलते रहेंगे वही सुना जाए। इस जनता को संतोष कैसे आप दिला रहे हैं? आप एसआईटी की जांच को सार्वजनिक कर दीजिए, जितनी आई है उतना कर दीजिए, बाकी आपने डेट बढ़ाई है, स्वीकार है, आगे भी जांच करते रहिए, इसको सार्वजनिक कर दीजिए आप जो अभी तक आई है। पहली रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए। राकेश पोद्दार जी, देखिए एसआईटी की जो रिपोर्ट की बात कर रही है, उसी रिपोर्ट पे तो 8 लोग पकड़े गए, 14 दिन की डिमांड चल रही है, कोर्ट में पेशी हो रही है, ये क्या बात करते हैं? नहीं ये तो कहा जाना ना कि ठीक है, ये 8 लोग ही क्यों, जो ऊपर के अधिकारी है वो क्या आंख बंद करके थे? सीसीटीवी कैमरे में जो 42 दिन में 70 बार चोरी का रिकॉर्ड सामने आया, कैसे हो सकता है? प्रिया जी, वही 8 लोग 80 लोगों को पकड़ने का काम करेंगे, वही 80 लोग 360 लोगों को पकड़ने का काम करेंगे। चिंता करने की जरूरत तो उनको रिमांड पे क्यों नहीं लेते हैं आप रिमांड पे लीजिए। हाँ बाबू जी, मैं आपकी बात सुनना था, पूरे सुन लीजिए। आप चिंता काहे करते हैं? सब सोना चांदी सब देश की जनता को सामने रखा हुआ है लगातार। और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को बोल रही थी कि अमित शाह जी नहीं गए हैं। अरे भैया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी काल्पनिक गाने वाले इटली से आकर सोनिया गांधी कहती राम भगवान काल्पनिक है, वो देखिए आज हम सवाल पूछना अमित शाह जी के। अरे अमित शाह 1992 में विकास सेवक के रूप में जाकर वहां पे काम करने का काम किया, कितने लाठियां खाई, किसके जान बचाने का काम किया, और अमित शाह की बात जवाब प्रॉपर है ही नहीं तो बोलेंगे क्या? इटली पहुंच गए, सोनिया गांधी पहुंच गए। अरे मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात का जवाब दो। रुक जाइए एक एक करके। सोनिया गांधी पहुंच गए, इटली पहुंच गए। प्रिया जी को अखाड़े में खींच के ले आइए, बाहर भाग रहे हैं। मेरा यही डर है
तो बाबर ने मेरा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया है और मुस्लिम राम जेल में रहते हुए 70 साल पूरी ओपीओ की फौज सच को सच कहने में शर्म आती है। रुक जाइए राकेश जी। यहाँ अच्छा आप बता दीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह जो है अभी तक प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं किए, तो असली सनातनी तो वो हुए नहीं, क्योंकि जो जाके दर्शन करेगा वही असली सनातनी होगा आप लोगों के हिसाब से। ये नहीं बताएंगे ये दुनिया से सब बताते हैं। दादी कार सेवक के रूप में काम करते हैं, कितनी बार उत्तर प्रदेश गए। रही बात राम राम करता सब करते, आज सब कर रहे हैं राम राम की बात करते हैं। राम राम करता सब करते, राम ना पाया कोई, राम को अपनी सत्ता रखने राम का मैं कहना चाहता हूँ जब लक्ष्मण मूर्ति हुए थे तो रावण ने जितने रूप दिखाकर प्रभु हनुमान का काम किया, लक्ष्मण ना आए लक्ष्मण मृत्यु होता है। उसी प्रकार समाजवादी पार्टी कांग्रेस रावण के रूप में प्रभु श्री राम के आस्था पर राम के नाम पर राजनीति करना चाहता है। सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपस में अगर बात करना है तो प्लीज म्यूट करके बात करिए, डिबेट में यही बात करिएगा। अगर आपस में बात करना है तो म्यूट करके बात करिए, कोई नहीं करता, बंद ठीक है। और वही बात बार बार कह रहा हूँ, वही बात बार बार प्रिया जी कह रहा हूँ कि रावण रूपी या समाजवादी पार्टी राम के नाम को चरित्र। अरे सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कौन रावण है कौन राम है, यहाँ दोनों के रोल एक जैसे ही लग रहे हैं। यहाँ रावण और राम को समझ में नहीं आ रहा है, दोनों के रोल एक ही है। यही राम है, यही रावण है प्रिया जी। आप रावण और राम की तुलना कर रहे हैं, जो लोग चंदा चोरी कर रहे हैं उनकी तुलना किससे की जाए बता दीजिए। वो अगर रावण नहीं है काल नेमी नहीं है तो क्या है। अभी आप कह रहे थे कल तक कि भाई जो श्री राम के दर्शन नहीं किए वो असली सनातनी नहीं है। अब बता दीजिए गृह मंत्री नहीं गए हैं तो क्या कहा जाए उन्हें, वो असली सनातनी तो है नहीं फिर। मैंने तो कहा था कालनेमी ने भी राम नाम का लेकर हनुमान जी को धोखा किया था, और ये भी राम नाम का नाम लेकर राम की चोरी कर रहे हैं। रुक जाइए गंगा जी, मुझे सुनने दीजिए। राकेश जी की आवाज ऐसे भी बहुत कम आ रही है। राकेश जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बोल क्या रहे हैं, बोलिए। प्रिया जी 20 साल गृह मंत्री जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, 4 सेवक के रूप में उन्होंने 1990-92 में लगा अयोध्या गए और उस समय से काम कर, और हमारी मैनिफेस्टो में राम है। शुरू से ही हमने राम की बात कही, इसीलिए मैं कहता हूँ राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया कोई। राम राम की आज भी चिंता है, हम तो 1990 से लगातार रमा प्रसाद राकेश जी मुझे लग रहा है कि बीजेपी जितनी बातें करती थी ना अब खुद अपनी बातों पर घिरती नजर आ रही है। जवाब कुछ नहीं है आप लोगों के पास। सनातनी कौन है असली ये तो समझ से परे होते जा रहा है ना। कल तक कह रहे थे कि जो राम मंदिर में जाते हैं वो असली सनातनी के बारे में बता रहे हैं। देश की जनता 146 करोड़ जनता बता रही है सनातनी कौन है, राम को मानने वाला कौन है, रावण को मानने वाला कौन है, कौन बाबर की मस्जिद को जाकर दिया जलाने वाला कौन है, अतीक के जाके पैरों में जो तेल लगाने वाला कौन है। देश की जनता सब जानती है। मैं कह रहा हूँ राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया कोई। राम असली मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ जनता को मिलेगा राम, इन लोगों के कालनेमी को नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो कांग्रेस कालनेमी हो गए राकेश कालनेमी है ना, अरे कालनेमी है भारतीय जनता पार्टी राम की बात। समाजवादी पार्टी को आप कालनेमी कह दीजिए, कालनेमी कौन है सर? मैं बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। जब लक्ष्मण को मूर्छित किया जाता है तो हनुमान जी जब तो रावण कालनेमी के रूप में आते हैं, वही कालनेमी है समाजवादी पार्टी। सर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मसले पर ना कालनेमी कोई और था, राजनीति करने वाले तब कालनेमी कोई और था, आज कालनेमी कोई और है। ये कालनेमी है कौन? परिभाषा जैसे पीडीए की परिभाषा आप लोग कहते हैं ना कि बदलते रहती है, कभी अल्पसंख्यक हो गए कभी अगड़ा हो गई, वही चीज जो है आप लोगों के सामने भी आ रही है। पता नहीं भाई आप लोग कालनेमी का उदाहरण किस लिए दे रहे हैं, मुझसे तो मेरे समझ से परे होते जा रहा है। चलिए ठीक है अविनाश जी आपके पास में आऊंगी। देखिए राम मंदिर चोरी का मुद्दा आज का नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2000 जब मैं अभी भी मुझे आवाज में डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं कह रही हूँ कि अगर आपस में बात करनी है तो म्यूट कर लीजिए। अविनाश जी राम मंदिर निर्माण के बाद ही तुरंत ये मसला जो है सामने आया था कि भाई कहीं ना कहीं इस दान में चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं।
लेकिन बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। अब जब अखिलेश यादव इन चीजों को सामने लेकर आए तो अब जांच ज्यादा जरूरी है या विपक्ष पर हमला करना ज्यादा जरूरी है? देखिए प्रिया जी, निश्चित तौर पर जांच ज्यादा जरूरी है। और जो 140 करोड़ जो राम भक्त है जिन्होंने अपना चंदा उन्होंने दिया था राम जी के नाम पर, और ये जो मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, ये भी 140 करोड़ जो राम भक्त है उन्हीं के दिए हुए दान से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और जो मंदिर की व्यवस्थाएं भी चल रही है, तो सबसे पहला तो जांच ज्यादा जरूरी है, पहली बात। अब मेरे को थोड़ा बहुत आसपास इसलिए लगता है प्रिया जी, जो राम के नाम से नफरत करते थे, जो टी शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते थे, जिन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री को 1970 में 1917 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश से रोका गया, पहली बात। दूसरी बात, जो टी शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं वो कितने सनातनी है। तीसरी बात, जिस प्रकार की अब ये राम के नाम पे राजनीति जो ये फैला रहे हैं, 140 करोड़ लोग जानते हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा, ये जो घटना घटी है इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, पहली। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा प्रिया जी, जिस प्रकार से केजरीवाल जी का बयान भी मैंने सुना, अखिलेश यादव जी का भी मैंने बयान सुना, ये वही लोग हैं जो कहा करते थे यहाँ हॉस्पिटल बना दो, यहाँ स्कूल बना दो, यहाँ वो बना दो, ये बना दो। आज वो ये सवाल उठाते हैं कि 2.5 साल में आप कितनी बार आए और कितनी बार नहीं आए, जो खुद अभी तक नहीं आए। चलिए अखिलेश यादव जी का मैंने मान लिया, तो ये बात तो सही है। अगर अविनाश जी यहाँ पर अगर हॉस्पिटल बन जाता और स्कूल अगर बन जाते तो सही में राम मंदिर कम से कम चोरी वाले ये चीजें तो नहीं आती, लोगों की आस्था पर चोट तो नहीं पहुंचती। आज तो प्रभु श्री राम का मंदिर जरूर बन गया है, लेकिन जितनी चोट जो है जनता को पहुंची है ये शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल प्रिया जी, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूँ, लेकिन ये 140 करोड़ भारतीयों की बात नहीं है, विदेश में रह रहे भी राम भक्तों की भी बात है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र था और माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से इस मंदिर का निर्माण हुआ। बकायदा मस्जिद के लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें जमीन अलॉट की, उनको राम मंदिर को भी जमीन अलॉट की गई। ये 500 साल का हिंदुओं की आस्था का केंद्र था। आपकी उस बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। और जो आज ये सवाल कर रहे हैं वो आज मंदिर क्यों आए, क्योंकि उनको राजनीति करनी थी। और अभी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी आपस में एक होने का कर रहे हैं। इन्हीं के नेताजी ने 6 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। उधर अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा था कि हमें दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की जरूरत नहीं है। उधर टीएमसी ने बंगाल में यह कहा था कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। आज ये वापिस एक होने की बात कर रहे हैं। और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है और ये ले भी नहीं रहे। और इन्हीं के अखिलेश यादव जी ये बयान दे चुके हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मकता की राजनीति करना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सरकार इस पे बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई कर रही है। मैंने पहले भी कहा, चाहे वो टिन्नू यादव हो, चाहे वो चंपत राय जी हो या और भी कोई बड़ा अधिकारी हो, जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, निश्चित ही जो करोड़ों राम भक्त है जो विदेशों में भी रह रहे हैं, भारत में भी 140 करोड़ जो राम भक्त है, क्योंकि राम जी की आस्था एक बहुत मन में एक आस्था होती है। अविनाश जी, एक और सवाल था काक भुसुंडी को लेकर, जो बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, काक भुसुंडी नहीं मिल रहा। मिला तो जरूर, लेकिन कहाँ मिला, कहाँ मिला? ये आरएसएस कार्यालय में मिला। तो ऐसा कैसे संभव है, ये बताइए प्रिया जी। हाँ देखिए प्रिया जी, मैं आपको निश्चित तौर पर एक बात बताना चाहूंगा। अगर 10 लोग होते हैं, 10 में से किसी एक की भी अगर नियत उस पैसे को देख करके खराब हुई है और जिसपे हम भरोसा कर रहे थे कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता और उसने किया, क्योंकि उसके सामने लाखों करोड़ों रुपया रखा हुआ था और उसने उसकी नियत खराब हुई, उसने गलत काम किया, उसको सजा मिलेगी। नहीं, अगर ठीक है, अगर किसी के घर से मिलता अविनाश जी तो ये माना जा सकता था कि ये पर्सनली चीज है, लेकिन अगर किसी कार्यालय से अगर मिलता है तो कुछ सवाल और भी खड़े हो जाते हैं कि क्या सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में ये सारी चाबी है? क्या भ्रष्टाचार सिर्फ ये 8 लोग कर रहे हैं या इसके पीछे सिर्फ और 2 लोग? क्योंकि चंपत राय का नाम सामने आ रहा है, अनिल मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, लेकिन क्या इन्हीं 8-10 लोगों में ये सारी चीजें हो सकती है या कुछ और बड़े अधिकारी हैं जिन्हें अब तक जिनके नाम का खुलासा नहीं हो पाया है?
प्रिया जी, मैंने जैसा पहले भी कहा, निश्चित ही जो अभी खुलासे हो रहे हैं, सारी चीजें पकड़ में आ रही है, एसआईटी की जांच चल रही है। अगर ये चीजें बरामद भी हो रही है तो ये कहीं ना कहीं एसआईटी पूरी तत्परता के साथ इस काम को अंजाम दे रही है, ईमानदारी के साथ इस काम को अंजाम दे रही है। लेकिन एक बार एसआईटी की रिपोर्ट आने तो दीजिए, पता तो लगे और किन किन लोगों के नाम वही तो सार्वजनिक, अभी तो यही दान बहादुर जी ने कहा ना कि सार्वजनिक कर दीजिए पहली जो रिपोर्ट है, फर्स्ट रिपोर्ट, तो रिपोर्ट आने सार्वजनिक नहीं हो रही है ना। क्या जी, जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इसको सार्वजनिक करना, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरी समझ कहती है, तब तक इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर ये 140 करोड़ आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश इस डिबेट को देख रहा है। ये बात बिल्कुल मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, मैंने भी चंदा दिया है, मैं भी आहत हूँ। तो इन सब चीजों के लिए प्रिया जी एसआईटी की पूरी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। ठीक है, दान बहादुर जी आपके पास में आऊंगी। जी प्रिया जी, एक मुद्दा जो अखिलेश यादव ने उठाया वोट चोरी का, मतलब लग रहा है अभी भी डर है। अभी तो कहा जा रहा था ना थोड़ी देर पहले कि राम जो है वो सजा देंगे, समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी। फिर क्यों डर रहे हैं कि यहाँ पर वोट चोरी है, वोट की चोरी होगी, और इसके साथ ही कहा जा रहा है सांसद टूटेंगे, मतलब डर तो कहीं ना कहीं है। प्रिया जी, मैं आपको बता दूं, देखिए जो राम के साथ चोरी कर सकता है उसने सारी मर्यादा अपनी खो दी है और वो कुछ भी कर सकता है। राम के साथ चोरी करना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के साथ है ना, आप लोग तो कह रहे हैं, तभी तो उस आशीर्वाद के तहत जो है आप लोगों ने बता दिया कि किस तरह से चोरी हो रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद है, श्री राम जी का आशीर्वाद है। हाँ। और राम पर पूरा भरोसा है, उनका आशीर्वाद बना रहेगा हम लोगों के ऊपर। देखिए प्रिया जी, है क्या कि जब तक आपके चैनल पर डिबेट चलती रहेगी तब तक एसआईटी की जांच चलती रहेगी। अच्छा। और अगर आप लोगों ने बंद किया, दान बहादुर जी, आप जैसे देखिए, आप जैसे होनहार लोगों ने अगर आवाज बंद कर दिया अपनी, ये एसआईटी की जांच कहां चली जाएगी। जैसे पिछली 30 एसआईटी के हालात हुए हैं भाजपा सरकार में, इस एसआईटी की भी वही हालात होगी। आप देख लीजिएगा, यही तक होगा। अरे तो विपक्ष में तो आप बैठे हैं, आप आवाज दबने क्यों देंगे? मत दबने दीजिए। बिल्कुल। अब यही तो बात है कि हम लोग विपक्ष वाले आवाज उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं साहब राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो साहब आपने किया, आप उंगली पकड़ के लाए थे तब आए हैं, नहीं तो आ ही न पाते। आपने क्या क्या प्रचार नहीं किया। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, ठीक है चलिए, वो आप जो है आवाज उठा रहे हैं, ये सांसद टूट वाली थोड़ी ये भी बात क्लियर हो जाए ना, मतलब डर है अभी भी कहीं सांसद टूटेंगे। नहीं, सवाल है ये सांसद तोड़ नहीं रहे हैं। आखिर बंगाल में क्या हुआ? नहीं, बंगाल की कई जगहों छोड़ दीजिए, बंगाल में तो देखिए चुनाव हो गए, टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई। अब जिस तरह से टीएमसी ने आतंक मचाया था, सुनिए ना, उसके बाद सांसद प्रिया जी, उसके बाद सांसद एक ऐसे दल में चले गए जिस दल का अस्तित्व ही नहीं था। हाँ तो सुनिए, तो यही तो कह रही हूँ मैं। अब जब पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, जिस तरह से आतंक मचाया था, जिस तरह से उपद्रव फैलाया था, अब क्यों ना उनके ऊपर हमले हो और क्यों ना उनके ऊपर ईडी सीबीआई का एक्शन हो। भाई डर से जो है वो पार्टी चली, वहां के सांसद टूटे, नई पार्टी गठित की, ठीक है एनडीए में जा रहे हैं, तो यही डर आप लोगों को भी है क्या? आपके सांसद भी लूट खसोट मचाए हुए हैं, अब डर है टूटेगी पार्टी। प्रिया जी समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये परिवार की तरह है, विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। आपको आश्वस्त कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीजें बता दूं कि देखिए, इनका यह है कि जब ये 400 पार का नारा देकर के संविधान बदलने की बात कर रहे थे तो 400 पार तो हुए नहीं, 240 पे अटके हुए हैं। अब किसी न किसी तरह से, क्योंकि ये जान रहे हैं कि अपने 27 में मौका मिलेगा ना 29 में आने वाले हैं ये, अब ये संविधान पर हमला करना चाहते हैं कि सांसदों को तोड़ फोड़ करके ही संशोधन कर लिया जाए, बदल दिया जाए संविधान को। तो इनकी ये चाल प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ रही है। कहाँ बदलने की बात है इसमें, कहाँ संविधान बदलेगा? बिल्कुल बदलेंगे ये संविधान। हाँ प्रिया जी, ये संविधान को न मानने वाले ही लोग हैं। ये संविधान को मान रहे होते तो आज देश के हालात ना होते। लोकतांत्रिक जो प्रणाली हमारी व्यवस्था है पूरे विश्व में मशहूर है, वो ऐसी स्थिति में न आती कि लोग चुनाव आयोग पर संदेह करने लगे, लोग ईडी पर संदेह कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं
और कहाँ कोई कर रहा सीबीआई है? पर संदेह। हम अरे आप हमारी तो जनता, सवाल उठा हम ही लोग नहीं जनता रहे। की आवाज है। हम व्यक्ति नहीं है, हम जनता की आवाज है। हाँ। हम समूह हैं जनता के। हाँ। तो ईडी, सीबीआई, जितने लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, अरे कोर्ट तक में ये लोग दखल दिए हैं। लोकसभा के स्पीकर सांसदों को भगा दे रहे कोर्ट हैं। पर भी सवाल उठाएंगे सर? कोर्ट ये दखल न्याय इनका, प्रणाली पर भी ये सवाल? दखल दे रहे हैं, निश्चित ये दखल दे रहे हैं। जिन 4 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद होगा आज उनके हालात, पारी सांसदों मैं कर रहा हूं, जिन 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो आज कहां खड़े हैं? बिना दखल के खड़े हैं। तो स्थिति यह है कि इनका न संविधान पे भरोसा है, न लोकतंत्र पे भरोसा है, क्योंकि अब ये 27 से उत्तर प्रदेश में 29 से देश से जाने वाले हैं। तो इनको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई चाल फेल अरे होगी, तो आप हालात लोगों को को भी तो डर नहीं होना चाहिए। 29 में जा रहे, 27 में और टाइम बिल्कुल कितना डरे बचा है? नहीं। 6 महीने का। बिल्कुल लेकिन डरे फिर भी नहीं अगर है, प्रदेश सांसद की के जनता- टूट की बात आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रिया डर जी, कहीं ना कहीं है कि सांसद टूटेंगे। बिल्कुल और डर चुनाव नहीं से है। पहले प्रिया जी, अगर ये बिल्कुल। स्थिति समाजवादी पार्टी की आ जाती है तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल का आप- चुनाव तो जीता गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वहां जीत छोड़िए, वो लड़ने की कागार तक भी नहीं पहुंच पाएगी समाजवादी पार्टी। प्रिया जी, बिल्कुल डर नहीं है। हमारे सांसद एकजुट हैं, एक साथ रहेंगे। ठीक है, चलिए। और ये अपनी जो इनके कुकर्म है, इनके गुनाह हैं, जनता और प्रभु श्री राम दोनों राम इनको जी देख दंडित लेंगे, करेंगे। राम जी देख लेंगे सब। बस राम जी पर अब भरोसा देख- कर लीजिए। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट ले लेते, समय नहीं है। गंगा सिंह जी, जी, अब तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हमारा गठबंधन होने वाला नहीं है। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो कुछ सीट पर बात बनी या फिर जो है आप लोगों को दरकिनार करने के बारे में समाजवादी पार्टी सोच रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, नहीं। बीजेपी किसको क्या कह रही है वो बीजेपी जाने। हम बैठे हैं, हमारे साथ जो आ रहा है वो हमसे जुड़ेगा, जो जाना चाहता है वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हम आपस में एक दूसरे को तो नहीं कह रहे। अब बीजेपी को तो डर है ना, भूत लगा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। ठीक है, अविनाश जी लास्ट कमेंट। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आनी थी, लेकिन इसके लिए डेट और बढ़ा दी गई है और लग रहा है कि जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि आम जनता भी जाने कि भाई ये आज कहां पहले शुरू हुई थी और कहां तक गई। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है अविनाश जी। जी निश्चित तौर पर प्रिया जी, जैसे ही एसआईटी की जांच कंप्लीट होती है इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और जनता के सामने 104, और मैं इसको जनता भी नहीं कहूंगा, ये 140 करोड़ राम भक्तों के सामने इस चीज का बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उसके बाद न्यायालय इस पे आगे की कार्रवाई न्यायालय के ऊपर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का। तो राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा सिर्फ मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों जनता राम भक्तों की आस्था का सवाल है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आनी थी, लेकिन अभी इस पर रोक लग गई है, यानी जांच और आगे बढ़ेगी और जांच परत दर परत खुलने की बात कही जा रही है। सत्ता पक्ष कह रही है कि थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। एक भी जो राम भक्त जिस तरह से विश्वास जता रहे हैं और जो भ्रष्टाचारी है वो बचेंगे नहीं, यानी जो भक्त है उनकी आस्था के साथ जिन्होंने भी खिलवाड़ किया है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की जा रही है? और इसीलिए एसआईटी की रिपोर्ट भी आगे बढ़ चली है। आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने तंज कसा है, सनातन धर्म की नई परिभाषा गढ़ी है, भाजपा को एक चीटिंग पार्टी बताया है, तो अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव राम के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं? और क्या अब आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वो एक बार फिर से राम के नाम पर गढ़ा जाएगा? और इसके साथ ही सिर्फ चंदा चोरी की ही बात यहां नहीं है, यहां अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि जो राम को दगा दे सकता है वो संविधान को भी दगा देगा और वोट भी चोरी कराएगा। इसके साथ सांसदों की टूट भी होगी। तो आखिर डर किस बात है? डर किस बात का है? क्या राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा अब वोट चोर और सांसद की तोड़ तक जाकर खत्म होने वाला है? क्या करोड़ों जो जनता है जिसकी आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है, यह एसआईटी की रिपोर्ट यूं ही खत्म हो जाएगी, या जो असली गुनहगार है वो सलाखों के पीछे जाएंगे? इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया टुडे लाइव।